एरो इंडिया 2025 में भारत ने दुनिया को एक बड़ा सरप्राइज दिया। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार 100% स्वदेशी रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम को अनवील किया है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। ये सिस्टम न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता को दिखा रहा, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400, आयरन डोम और थार्ड को भी कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखता है। आज इस वीडियो में हम रक्षा कवच सिस्टम की खासियत, इसकी ताकत, इसके मुकाबले में खड़े दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम और इनका भारत की सुरक्षा में क्या महत्व होगा, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल डीआरडीओ के इस मल्टी लेयर्ड मल्टी डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। यह सिस्टम किसी भी प्रकार के हवाई हमले से देश की रक्षा करने में सक्षम होगा, चाहे वो ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट, आर्टिलरी सेल्स या फिर हाइपरसोनिक वेपन्स ही क्यों ना हो। यह सिस्टम 3 मुख्य यूनिट्स में बटा हुआ है। पहला है रडार डिटेक्शन यूनिट में, जिससे ये किसी भी हवाई हमले को 500 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। इसका नेत्रा AEW एंड CS यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि भारत का सबसे एडवांस सर्विलांस सिस्टम है। दूसरा है बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल यूनिट्स, जिससे ये यूनिट थ्रेट एनालिसिस करके तय करती है कि हमले को कैसे काउंटर किया जाए। ये यूनिट सामने से आ रहे ड्रोन, फाइटर जेट्स या मिसाइलों को पहचानकर सही डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। आखिरी और तीसरा है मिसाइल फायरिंग यूनिट, जिससे जब भी कोई खतरा डिटेक्ट होता है तो ये यूनिट तुरंत काउंटर मिसाइल या लेजर वेपन से उसे नष्ट कर देती है। ये यूनिट भारत फोर्स द्वारा बनाई गई ATAGS आर्टिलरी गन, विशोएड मिसाइल इंटरसेप्ट और उग्रम असॉल्ट राइफल से लैस होगा। अब इसकी खूबियों की बात कर ले तो दुनिया के अन्य एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और S-400 में विदेशी टेक्नोलॉजी शामिल है, लेकिन डीआरडीओ के इस सिस्टम का हर एक कंपोनेंट मेड इन इंडिया है। इस सिस्टम में लेजर वेपन को भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि S-400 और आयरन डोम में नहीं है। लेजर वेपन की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन स्वॉर्म अटैक्स को सेकंड्स में नष्ट किया जा सकता है। यह सिस्टम 500 किलोमीटर की रेंज तक थ्रेट्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से होने वाले हमलों को रोक सकता है। इस सिस्टम को नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइट वेट मटेरियल से बनाया गया है, जिससे ये ज्यादा मजबूत और तेज प्रतिक्रिया देने वाला है। इस सिस्टम को तैयार करने में डीआरडीओ के साथ अदानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्स जैसी निजी कंपनियों ने भी योगदान दिया है। खैर, कुछ भी हो, डीआरडीओ ने इस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाला देश बन चुका है। रक्षा कवच सिस्टम का अनवील होना भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पक्की मिसाल है। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।